दोस्तों, हिंदी सिनेमा से सियासत तक का सफर तय करने वाली बॉलीवुड की ये मशहूर अदाकारा 80 और 90 के दशक की गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक है। और क्यों इस अभिनेत्री को आज भी है श्रीदेवी से बात न करने का मलाल। वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी असल जिंदगी रही एक ट्रेजिकल लव स्टोरी। जब चलती ट्रेन में नहाने को मजबूर हो गई थी बॉलीवुड की ये अभिनेत्री। डायरेक्टर शूट करना चाहता था ये सीन। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक राज कर चुकी है जया प्रदा। कभी पहली फीस के तौर पर मिले थे महज 10 रुपए। जिसे आज तक आप समझते थे छोटा मोटा अभिनेता, वो निकला मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा का बेटा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जया प्रदा के उस अनसुने किस्से के बारे में बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करना और जया प्रदा की आपने कौन सी मूवी देखी है उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कहीं अनकहीं कहानियां अक्सर फैंस के सामने आती रहती हैं। इनमें से कुछ के बारे में पहले से ही लोगों को जानकारी होती है, तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। एक जमाने में बॉलीवुड पर अपना जादू बिखेर चुकी महान एक्ट्रेस जया प्रदा को लेकर अपने अभिनय और नृत्य से दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। आज भी फैंस उनके गाने और फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि जया प्रदा को उनके डांस को देखकर ही बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। लेकिन क्या आपको पता है, फिल्म की वजह से ही जया प्रदा को एक बार चलती हुई ट्रेन में नहाना पड़ा था। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जया प्रदा को उनकी मां ने बचपन से ही क्लासिकल डांस और संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह स्कूल के कार्यक्रम में डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, तभी उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी थी। स्कूल में डांस देख डायरेक्टर ने दिया फिल्म का ऑफर। जया प्रदा की खूबसूरती और डांस ने डायरेक्टर को इतना प्रभावित किया कि उन्हें तुरंत अपनी एक तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में डांस नंबर करने का ऑफर दिया। आपको बता दें कि जया प्रदा को उनके डांस को देखकर ही बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। लेकिन क्या आपको पता है, फिल्म की वजह से ही जया प्रदा को एक बार चलती ट्रेन में नहाना पड़ा था। आंध्र प्रदेश की रहने वाली जया प्रदा को उनकी मां ने बचपन से ही क्लासिकल डांस और संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह अपने स्कूल में एक कार्यक्रम में डांस परफॉर्मेंस कर रही थी, तभी उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी। जया प्रदा की खूबसूरती और डांस ने डायरेक्टर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत अपनी एक तेलुगु फिल्म में भूमि कोसम में डांस नंबर करने का ऑफर जया को दे दिया। इसी फिल्म को जया प्रदा की डेब्यू फिल्म कहा जाता है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। बाद में बॉलीवुड में एंट्री ली। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जया प्रदा ने तहलका मचा दिया था। जया प्रदा के बॉलीवुड में आते ही उस समय की मशहूर अभिनेत्रियां राखी, जीनत अमान और परवीन बॉबी का जादू कम होने लगा था। बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए जया प्रदा ने कड़ी मेहनत की। उनकी पहली ही फिल्म सरगम इतनी हिट हुई कि जया प्रदा रातों रात स्टार बन गईं। साल 1969 में आई इस फिल्म के निर्माता निर्देशक विश्वनाथ थे। आज के समय की तरह पहले इतनी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जया प्रदा अपने डायरेक्टर को निराश नहीं करती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन और टाइमिंग जया प्रदा के लिए बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना किया। ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म सरगम जबरदस्त हिट हुई थी। फिल्म का गाना ढपली वाले ढपली बजा आज भी लोगों को गुनगुनाते सुना जा सकता है। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प भी किस्सा, इसका जिक्र हमने खबर की शुरुआत में किया था। इस कहानी को सुन आप समझ सकेंगे कि पहले के जमाने में एक्ट्रेसेस को किन हालतों में काम करना पड़ता था। अपने पुराने इंटरव्यू में एक बार जया प्रदा ने बताया था कि उन्हें चलती ट्रेन में नहाना पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लोकेशन पर पहुंचते ही शूटिंग करनी थी और नहाने का समय नहीं था।
जयाप्रदा ने बताया कि फिल्म के लिए एक सीन तड़के सुबह शूट किया जाना था। 24 घंटे का काम करने के दौरान उन्होंने अपना मेकअप करना भी सीख लिया था। जयाप्रदा ने कहा था, स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक हमें शूट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। हमने कैसे कैसे हालात में शूटिंग की है। आज जब पता चलता है कि वैनिटी वैन ना होने की वजह से एक्ट्रेस काम करने से मना कर देती हैं तो मेरा सिर चकरा जाता है। अपने ज़माने में वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उन्होंने तोहफा, औलाद, राबी, मवाली जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। और क्यों जयाप्रदा को आज भी है श्रीदेवी से बात न करने का मलाल। क्यों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी जया और श्रीदेवी। जयाप्रदा ने कहा, मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली इंसान हूँ। हमारे बीच कोई पर्सनल शिकायत नहीं थी, लेकिन हमारी केमिस्ट्री कभी मैच नहीं हुई। स्क्रीन पर दो अच्छी बहनों की भूमिका निभाने के बावजूद हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ आंख से आंख नहीं मिलाई। डांस से लेकर डांस तक हम दोनों एक दूसरे को कम्पीट करते थे। जब भी डायरेक्टर्स हमें सेट पर एक दूसरे से मिलवाते तो हम एक दूसरे से मिलकर अपने अपने काम पर लौट जाते थे। श्रीदेवी और जया के बीच बात कराने की कोशिश वाला किस्सा शेयर करते हुए जयाप्रदा ने कहा, मुझे याद है कि फिल्म मकसद के शूट के दौरान जीतू यानी जितेंद्र और राजेश खन्ना जी ने हमें 1 घंटे के लिए मेकअप रूम में बंद कर दिया था। उन्हें लगा था कि दोनों एक कमरे में रहेंगी तो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं बोला। इसके बाद दोनों बॉलीवुड सुपरस्टार ने हम दोनों को लेकर हार मान ली थी। श्रीदेवी से बात न करने का मलाल जयाप्रदा को आज भी है। जयाप्रदा ने उस दिन को भी याद किया जब उन्हें श्रीदेवी की निधन की खबर मिली थी। जयाप्रदा ने कहा, जब मुझे यह खबर मिली कि वह हमें छोड़कर जा चुकी हैं तो मुझे काफ़ी दुख पहुंचा। यह मुझे आज भी दुखी करता है और मैं उन्हें बहुत याद करती हूं क्योंकि खुद को अकेला महसूस करती हूं। मैं यह भी कहना चाहूँगी, अगर कहीं भी वह मुझे सुन रही हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि काश हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते। जयाप्रदा वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी असल जिंदगी रही एक ट्रेजिकल लव स्टोरी। जब भी बॉलीवुड की ब्यूटी विद टैलेंट वाली एक्ट्रेसेस का जिक्र होगा, जयाप्रदा का नाम सबसे पहले आएगा। 70 और 80 के दशक की सबसे हिट इस एक्ट्रेस का हर कोई दीवाना था। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जयाप्रदा को इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया कि उनका करियर, उनका प्यार और यहाँ तक कि उनका शादीशुदा जीवन भी उनके हाथ से छूट गया। आज जयाप्रदा ने अपने उस दर्द भरे अतीत से आगे बढ़कर अपने लिए नए और बेहतर रास्ते बना लिए हैं, लेकिन उनके जीवन का यह दर्द उनके फैंस को उनके और करीब लाता है। जयाप्रदा का असली नाम ललिता रानी है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के साथ संगीत और डांस में भी बहुत रुचि थी। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में बहुत निपुण हो गई थीं। उनके एक परफॉर्मेंस के दौरान निर्देशक की उन पर नजर पड़ी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया। इसी के साथ ललिता बन गई जयाप्रदा, जिसने फिर लंबे अरसे तक मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देती रहीं। इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े स्टार के साथ काम करते हुए वो बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गईं। एक वक्त ऐसा था कि जब वो इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस लेने वाली फीमेल एक्टर थीं। एक मुश्किल दौर में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जयाप्रदा का साथ दिया। उस वक्त में फाइनेंशियली से लेकर इमोशनल सपोर्ट जया को नाहटा से मिला। यह दोस्ती प्यार में बदली और इनकी मोहब्बत के चर्चे फिल्मी गलियारों में फैलने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रीकांत नाहटा शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता भी, लेकिन जयाप्रदा और श्रीकांत एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो चुके थे। 1986 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत नाहटा ने कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस तरह जया को अपने प्रेमी से शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का दर्जा मिला। ना ही नाहटा ने जयाप्रदा को अपने घर में रखा, ना ही इन दोनों को कोई बच्चा हुआ।
इस तरह से जयाप्रदा इस शादी के बाद भी अकेली ही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया और उसे सम्राट नाम दिया है। अब जयाप्रदा अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। जयाप्रदा साउथ से लेकर बॉलीवुड तक राज कर चुकी हैं। जयाप्रदा कभी पहली फीस के तौर पर मिलते थे इन्हें महज 10 रुपए। जयाप्रदा अपने जमाने में हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं। अब वह राजनीतिक में परचम लहरा रही हैं। जयाप्रदा हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार थीं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और विनोद खन्ना समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक की अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और यहाँ भी अपना सफल करियर बनाया। बचपन से ही डांस में माहिर थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल में डांस की प्रस्तुति की थी। उस दौरान तेलुगु फिल्म निर्देशक को अभिनेत्री का डांस बहुत पसंद आया था और उन्होंने जया को अपनी फिल्म भूमि कोसम में डांस करने के लिए कहा था, जिससे शुरुआत में जया ने ठुकरा दिया। हालांकि अपने पिता के कहने पर उन्होंने फिल्म में डांस किया। इस दौरान उन्हें फीस के तौर पर महज 10 रुपए मिले थे। जिसे आज तक आप समझते थे छोटा मोटा अभिनेता, वो निकला मशहूर अभिनेत्री जयाप्रदा का बेटा। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हालांकि भले ही वो फिल्मों में काम ना करते हों, लेकिन वो अपने जमाने के बेहद चर्चित अभिनेता और अभिनेत्रियां थे। दरअसल जयाप्रदा अपने जमाने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। भले ही जयाप्रदा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली है और उनकी कमी को बॉलीवुड महसूस कर रहा है, लेकिन जल्द ही उनकी यह कमी उनके बेटे पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, जयाप्रदा के बेटे जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयाप्रदा को खुद का कोई बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से सिद्धार्थ रखा। लेकिन आज उनका यह बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाला है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ अभी साउथ इंडिया के फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। सिद्धार्थ साउथ इंडस्ट्री के जाने माने नेता में शुमार हैं। सिद्धार्थ के बारे में आपको भी यह बता दें कि उनकी पर्सनैलिटी और स्टाइल किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है। अब देखना यह है कि जयाप्रदा का यह बेटा बॉलीवुड इंडस्ट्री में कब एंट्री लेता है और क्या धमाल मचाता है, क्योंकि उनकी मां जयाप्रदा ने बॉलीवुड में खूब धूम मचाया था, लेकिन क्या वो इसके बरकरार रख पाएंगे। आपको बता दें, जब अपने बच्चे के लिए तरस गई थी जयाप्रदा, पति हुए राजी तो बहन के बेटे को लिया था गोद। दोस्तों, जयाप्रदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शादी के बाद अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत इसे लिए तैयार नहीं थे। कि इस बात पर दोनों में खूब अनबन हुई और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे। बच्चे की ख्वाहिश में जयाप्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। बेटे का नाम जया ने सिद्धार्थ रखा।